फ्रेंड्स, कभी कभी आप सोचते होंगे कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं हमारे शरीर में बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। बिकॉज ऑफ हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है उनके पीछे हमारी एक आदत होती है, एक कारण होता है। फ्रेंड्स, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है, अर्थराइटिस के पेशेंट है, जोड़ों में दर्द होता है, या फिर अगर आपको गठिया की समस्या है या फिर खांसी आती है बार बार, तो इन सभी समस्याओं के पीछे आपकी एक गलत आदत होती है जो कि हम सुधार नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस एक आदत को सुधार लिया जो कि आपकी सभी बीमारियों की जड़ है, तो फ्रेंड्स आपको जितनी भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। साथ के साथ इन फ्यूचर आपको कभी ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। और फ्रेंड्स, इस आदत के बारे में हमने आपको पहले भी काफी दफा बता दिया है, लेकिन फिर भी हम अपनी ये आदत छोड़ नहीं पाते। तो वो कौन सी आदत है जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो कि हमारी सारी बीमारियों का कारण है? और साथ के साथ कच्चा प्याज जो लोग खाते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। क्या एक्चुअल में हमें कच्चा प्याज खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए? कच्चा प्याज हमारी बॉडी में काम क्या करता है? फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फ्रेंड्स, देखिए धरती पर कितनी सारी प्रजातियां, कितनी सारी स्पीसीज है जो कि अपना भोजन कच्चा चबाते हैं। फ्रेंड्स, एक इंसान ही है जो कि अपना भोजन पका करके खाता है। आप गाय को देख लीजिए, वो कच्चा खाती है। आप हाथी को देख लीजिए, वो कच्चा खाता है। घोड़े को देख लीजिए, काफी सारी स्पीसीज है जो कि अपना भोजन कच्चा खाती है, जो सीधे तौर पर नेचुरली तरीके से उन्हें मिलता है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, जो खाने की चीजें होती हैं उन्हें डीप फ्राई करते हैं, उन्हें पकाते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद ही हम उसे अपनी बॉडी में जाने देते हैं। तो फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में बीमारियां होने का। हमारे शरीर को एक्चुअल में जो चाहिए होता है वो हमने कभी दिया ही नहीं है। देखिए, अगर आप डीजल वाली गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाएंगे तो कैसे चलेगा? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डलवाएंगे तो क्या वो चल पाएगी? एक्चुअल में उसका इंजन खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जितनी हम अपनी गाड़ियों की केयर करते हैं, तो ये हमारा शरीर तो अनमोल है, हमें इसकी केयर करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ कि अगर हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देगा तो हम कभी कुछ भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, जरूरी है कि आप अपनी बॉडी की केयर करें, आप अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपकी बॉडी के लिए कौन सी चीजें अच्छी है। और यही वो कारण था जिसकी वजह से हमारा शरीर अपनी बीमारियों से लड़ नहीं पाता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, या फिर कई प्रकार की बीमारियां जनरेट हो जाती है जो कि मरते दम तक बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में जरूरी होता है कि आप अपने शरीर को वो चीजें दीजिए जिनकी आपके शरीर को जरूरत होती है। तो वो चीजें हैं कच्चा खाना, फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो कि नेचुरली तरीके से हमें सीधे तौर पर मिलता है। लिविंग फूड्स होते हैं, वो ही हमें खाने चाहिए। फ्रेंड्स, आप जो भी चीजें ज्यादा पका करके खाते हैं, असल में 80 से 90% उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उसके जो गुण होते हैं, वो पकते टाइम पे ही खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम पकाकर ही खाते हैं। मोस्टली सारी चीजों को हम पकाकर ही खाते हैं, लेकिन ऐसे में एक चीज है जो कि आपको पका करके कभी नहीं खानी चाहिए। अगर आप उसे कच्चा खाते हैं तो ऐसे में ये आपकी बॉडी में ऐसा ऐसा काम करता है कि इन फ्यूचर आपको जो बीमारियां होने वाली होगी वो कभी होने की आशंका नहीं होगी। और वो चीज है प्याज। फ्रेंड्स, प्याज तकरीबन सभी घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसे तड़का लगाकर ही सेवन करते हैं। और जब सब्जी में प्याज का तड़का ना लगे तब तक आपको मजा ही नहीं आता है। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिन्हें हमें कच्चा ही खाना चाहिए, कभी गर्म करके या फिर पका करके नहीं खाना चाहिए। जैसे लहसुन है, लहसुन भी आपको पका करके नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्याज को सेवन करने का ऐसा तरीका बताऊंगा और उसके थ्रू होने वाले फायदों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में प्याज को औषधियों की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अगर आप इसे आयुर्वेद के तरीके से सेवन करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कभी बीमारियां होने की आशंका नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में किसी के बाल झड़ते हैं, गंजापन की शिकायत है, तो प्याज के थ्रू आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो आप प्याज के थ्रू ठीक कर सकते हैं। या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खून की कमी रहती है, या फिर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, तो वो आप प्याज के थ्रू ठीक कर सकते हैं।
लेकिन ऐसे में आप ये भी सोचेंगे, आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम तो प्याज बचपन से खा रहे हैं लेकिन ये हमें फायदा क्यों नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे कारण यही है कि जब भी आपने प्याज को सेवन किया है, इसका इस्तेमाल किया है, आपने हमेशा उसे पकाकर ही खाया है। जो लोग कच्चा प्याज खाते हैं वो अपनी काफी बीमारी को ऑटोमेटिकली ठीक कर लेते हैं, जिसके बारे में उनको पता भी नहीं हो पाता। तो ऐसे में आप ध्यान रखिए कि आपको प्याज हमेशा कच्चा खाना चाहिए। आप सैलेड के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में देखिए, अगर आप सैलेड के साथ कच्चा प्याज सेवन करते हैं तो सुबह खाली पेट आपको सेवन करना है। तो ऐसे में जो प्याज से निकला हुआ रस होता है वो अमृत की तरह काम करता है, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप खाली पेट कच्चा प्याज खाते हैं तो ये हमारे पेनक्रियाज को एक्टिव करता है और पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छे से कर पाता है। और इंसुलिन का हमारे शरीर में अगर अच्छे से प्रोडक्शन हो पाएगा तो हमारे शरीर में जो भी ग्लूकोज होती है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगी, और अगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है और हमें डायबिटीज हो जाती है। तो ऐसे में जरूरी है, अगर आप अपनी डायबिटीज को खत्म करना चाहते हैं तो कच्चा प्याज खाइए, जिससे कि आपके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और वो आपके शरीर में जो ग्लूकोज होती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप डायबिटीज के रिगार्डिंग कोई दवाइयां खा रहे हैं तो दवाइयां तो खाते रहिए, साथ के साथ आप अपने डेली रूटीन में सुबह खाली पेट प्याज खाना भी शुरू कर दीजिए। 3 से 4 महीने के अंदर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी और धीरे धीरे आप अपनी दवाइयों को बंद कर दीजिए। इन फ्यूचर आपको डायबिटीज की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल हाई नहीं होगा। और देखिए, इसका दूसरा फायदा होता है, अगर आपके घर में या फिर आपको बाल झड़ने के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, आप जब भी बाल बनाते हैं, कंघी में आपके काफी सारे बाल आ जाते हैं, या फिर बालों के रिगार्डिंग कोई भी समस्या होती है, जैसे बाल कमजोर हो जाते हैं, कम उम्र में ही बाल सफेद हो जाते हैं, या फिर बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, या फिर डैंड्रफ की समस्या हो जाती है, स्कल्प में खुजली होने की समस्या हो जाती है, तो ऐसी समस्याओं के लिए भी प्याज आपकी हेल्प करता है। तो ऐसे में देखिए, आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली प्याज का रस निकालना होता है। उस रस को आपने अपने बालों में, अपने स्कल्प में उसकी अच्छे से मसाज करनी होती है। साथ के साथ आपको सुबह खाली पेट एक कच्चा प्याज खाना है। देखिए, आजकल मार्केट में ओनियन सीरम आने लगे हैं, काफी सारे शैम्पू आने लगे हैं जिनमें प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में आप नेचुरल तरीके से प्याज का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों की समस्याओं के लिए, तो ये काफी बेटर ऑप्शन रहेगा। और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप प्याज से बने हुए सीरम वगैरह, तेल वगैरह या फिर कुछ अलग शैम्पूज यूज करना चाहते हैं, या फिर नेचुरल तरीके से प्याज का रस निकालकर अपनी बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं। और इसके अलावा जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है, यानी हाइपरटेंशन, फ्रेंड्स WHO ने हाई बीपी के बारे में बताया कि ये साइलेंट किलर है, मतलब ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसे हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इसे हल्के में ले लेते हैं। हाई बीपी की समस्या है तो कोई बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हाई बीपी के कारण आपकी जान भी जा सकती है, साइलेंट किलर है फ्रेंड्स। यकीन मानिए, अगर आपके घर में किसी को हाई बीपी की समस्या है तो उन्हें कच्चा प्याज सेवन करने की सलाह दीजिए। फ्रेंड्स, कच्चा प्याज सेवन करने से आपकी हाई बीपी कंट्रोल में आ जाती है। तो ऐसे में जो लोग हाई बीपी के रिगार्डिंग टेबलेट्स खाते हैं, पिल्स खाते हैं, तो ऐसे में वो टेबलेट्स क्या करती है, आपकी हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बीमारी ठीक हो गई। फ्रेंड्स, जब तक आप अपनी बॉडी का नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक वो बीमारी परमानेंट खत्म नहीं होगी। और हाई ब्लड प्रेशर का मूल कारण है हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होना। देखिए क्या होता है, एक्चुअली जो भी चीजें आप खाते हैं, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम कमजोर रहेगा तो वो आपके द्वारा खाए गए खाने को अच्छे से पचा नहीं पाएगा, वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, उससे गैस बनेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी यानी कब्ज, इसके अलावा एसिडिटी की समस्या होगी, और इससे टॉक्सिन्स भी जनरेट होंगे, फ्री रेडिकल्स भी पैदा हो जाएंगे, जो कि आगे जाकर आपके खून में मिल जाते हैं और पूरे खून को गंदा करते रहते हैं। और खून ही है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, और जब खून ही गंदा हो जाएगा तो हाइपरटेंशन ही नहीं, आपको हजारों बीमारियां हो जाएंगी, और एंड उसका क्या होगा, आपकी मौत।
तो ऐसे में देखिए आप अपने डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। और आयुर्वेद में साफ तौर पर लिखा गया है कि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है 95% वो बीमारियां हमारे पेट के कारण होती है, हमारे डाइजेशन सिस्टम के कारण होती है। तो ऐसे में आप अच्छी चीजें खाओ, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, आपके शरीर में टॉक्सिन्स पैदा नहीं होंगे, फ्री रेडिकल्स पैदा नहीं होंगे, तो आपका खून भी साफ रहेगा और इन फ्यूचर आपको जो बीमारियां होने वाली होगी वो भी कभी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये कुछ फायदे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे होते हैं कच्चा प्याज सुबह खाली पेट सेवन करने के। तो अपने डेली रूटीन में आप कच्चा प्याज कम से कम 1 महीने ट्राई करके जरूर देखिए, आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आप शॉक्ड हो जाओगे। लेकिन जरूरी है कंसिस्टेंसी, आप रेगुलर कच्चा प्याज सुबह खाली पेट सेवन करना। फ्रेंड्स अगर आपके घर में भी कोई ऐसा पेशेंट है जिनको ऐसी कोई समस्या रहती है तो आप उन्हें भी इसके बारे में सलाह दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है या फिर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।